कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे कि मैं करती। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम। और चैप्टर नंबर 3 में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटे, वो टॉपिक है ट्रेंड्स इन एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ट्रेंड्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया है, इसके अलावा आयनिक रेडियस पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया है, ठीक है ना जी। ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने पढ़ा है कि ये डाउन द ग्रुप बढ़ता है, और ये होता क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। डाउन द ग्रुप जाएंगे, शेल्स बढ़ते हैं, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस में कमी आती है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि शेल तो कांस्टेंट रहते हैं, अलबत्ता न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो मैंने आपसे अर्ज की थी कि अगर कभी भी एटॉमिक रेडियस को आप जांचना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ शेल देखें। जिसमें शेल ज्यादा होंगे जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा, जिसमें शेल कम होंगे वो छोटा होगा। लेकिन अगर दोनों में शेल्स बराबर हैं तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो दोनों बराबर होंगे। फिर आप देखें न्यूक्लियस, जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है वो छोटा होता है, और जिसके न्यूक्लियस में कम प्रोटॉन है वो बड़ा होता है। ये बातें हैं याद रखने वाली एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड। उसके बाद आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस जनाब, ये भी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन आयन है। ये भी डाउन द ग्रुप बढ़ता ही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ रहे होते हैं, चाहे वो आयन हो चाहे वो एटम। लेकिन इसके बाद जो काम की बातें थी वो थी कि कैटाइन जो होता है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। कैटाइन मतलब पॉजिटिव आयन, हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, और एनाइन मतलब नेगेटिव आयन, ये हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। कैटाइन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा, एनाइन हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। कैटाइन क्यों छोटा होता है? क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होती है। एनाइन क्यों बड़ा होता है? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या था, बताया था आप लोगों को कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, धक्का देके दूर भेज देते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है जनाब, ये वाली बात है यहाँ पे जो कि हमने बताई थी, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस हमेशा पेरेंट एटम से छोटे, नेगेटिव आयन हमेशा पेरेंट एटम से बड़े, और अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा छोटे होते हैं किससे, अल्कली मेटल से। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हुई थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी, इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की ताकत, अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, अपनी तरफ खींचने की कुव्वत, टेंडेंसी, एबिलिटी, पावर, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पर, इनवर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी।
एटॉमिक साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आती है, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी, द पावर सॉरी द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है, कब? जबकि वो एलिमेंट गैसियस स्टेट में हो। ये कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं इसे। ये कौन है जो एक क्लास में आना चाह रहा है और कोई नाम ही नहीं है, कुछ तस्वीर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, अननोन है? आपकी क्लास में से अगर कोई है तो इनको बोल दें कि अगर आपने क्लास में आना है तो कोई नाम रखें अपना, पता तो चले कौन आ रहा है क्लास में। बार बार मीटिंग रूम में मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर ऐड नहीं हो पाएंगी ये जो भी है। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की मैं गुफ्तगू कर रहा था आपसे कि इट इज द amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an atom। ठीक है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमेशा एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वैसे नहीं आता बाहर। ये भी एटॉमिक रेडियस के इनवर्स होती है। एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि जितना एटम बड़ा होता जाता है ना, आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाता है और इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता जाता है। जितना आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उतना न्यूक्लियस की उसके ऊपर कुवत ज्यादा लगी होगी, पावर ज्यादा लगी होगी, तो वो फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर में भी आपको बताई थी, ये बात समझाई थी कि आप मिसाल के तौर पे एक बच्चा घर के करीब है तो उसको अगवा करना मुश्किल होता है, बच्चा घर से दूर होता है तो अगवा करना आसान होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक बच्चे एंड न्यूक्लियस इज अ घर। न्यूक्लियस क्या है जनाब? वो घर है। ठीक है, ओके। उसके बाद फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आईपी से मुराद होती है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी होती है। फर्स्ट आईपी हमेशा अल्कली मेटल की क्या होती है? कम होती है। लेकिन सेकंड आईपी अल्कली मेटल की हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि अल्कली मेटल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर की बात हुई थी हमारी। फिर द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। किसी भी एटम की टेंडेंसी के वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, अपने बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, दैट टेंडेंसी, दैट पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये डाउन द ग्रुप जो है जनाब बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है, जितना एटम बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन निकलना उतना आसान होता है। अलबत्ता पीरियड में इसमें कमी आती है। क्यों जी, क्यों कमी आती है? क्योंकि एटम छोटे होते जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर में कमी आती है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में इजाफा होता है। फिर पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। हेडिंग डालेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। आज का काम यहां से शुरू होता है। इससे पहले सब कुछ लास्ट लेक्चर का रिवाइज किया, नोट कीजिए। स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है भाई, सबके पास मसला है। आ रही है ईमान, सबके पास आ रही है बेटे स्क्रीन। आ गई ईमान अकील, आपके पास स्क्रीन आ गई अब? ईमान आप दोबारा से मीटिंग रीज्वाइन करें, बाकी सबके पास आ रही है।
जी हुई थी कल क्लास। ठीक है, सबने लिख लिया है। अब हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन क्या है, देखिए चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं हाइड्रेशन। जब आप किसी भी सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो सॉल्ट के जो अपोजिट आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, वो वाटर के अपोजिट आयंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वाटर में भी एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव होता है, और सॉल्ट के आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन। और इस हाइड्रेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी रेशियो है। अच्छा बेटे सुनो, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 7 में हाइड्रेशन। ठीक है बेटे, हाइड्रेशन में क्या होता है? कोई भी सॉल्ट है आपके पास, जब उस सॉल्ट को आप पानी में डालेंगे तो बेटा सॉल्ट में दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। ठीक है जी, इसी तरह से पानी में भी दो आयन होते हैं, H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। तो जब सॉल्ट को पानी में डालोगे तो सॉल्ट के जो अपोजिट आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पानी के जो अपोजिट आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट को जो है वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। यही घेरने का अमल किसका? सॉल्ट को पानी के मॉलिक्यूल्स का, यही फिनोमेना कहलाता है हाइड्रेशन। और इस हाइड्रेशन के दौरान जो एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है वो कहलाता है हाइड्रेशन। आवाज मेरी प्रॉब्लम कर रही है क्या? क्या मेरी आवाज सुनने में आपको दुश्वारी पेश आ रही है? नहीं नहीं नहीं, क्लियर है? नो नो नो, अच्छा सही है, ठीक है जी, ठीक है। मैम अब देखो ठीक हो गई होगी आवाज, परफेक्ट आ रही है। मैम ठीक हो गई आवाज? चले, तो हाइड्रेशन एनर्जी बेटा डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उतनी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। सवाल आया सर ये चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी बेटे रेशियो है चार्ज और आयनिक रेडियस का। खुद देखो, चार्ज न्यूमरेटर में है तो चार्ज जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा। आयनिक रेडियस लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, आयनिक रेडियस अगर ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, अब जरा तवज्जो से पॉइंट पढ़ें। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स में तो देखिए इसमें हम एस ब्लॉक की बात करेंगे, सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी पी ब्लॉक में नहीं होती डिस्कस। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है या आयनिक रेडियस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? कम। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी में कमी आती है। तो लिथियम की हाइड्रेशन ज्यादा होगी सोडियम से, सोडियम की हाइड्रेशन ज्यादा होगी पोटेशियम से, पोटेशियम की रुबीडियम से ज्यादा, रुबीडियम की सीजियम से ज्यादा। फिर लास्ट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रेटेड स्ट्रांगली compared to the alkali metals due to the greater charge density.
ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है ग्रुप 1A के एलिमेंट से। भाई क्यों ज्यादा होती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों जी? ग्रुप 2A का एलिमेंट देखें, अब आप कोई सा भी ग्रुप 2A का एलिमेंट उठा लें, देख लेते हैं जी। ये देखें, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। तो जब ये आयन बनते हैं तो मैग्नीशियम का आयन छोटा होता है, ठीक है ना जी, और उसमें चार्ज भी क्या होता है? ज्यादा। तो जब छोटा भी है, चार्ज भी ज्यादा है, तो दोनों वजूहात की बिना पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछ लूं कि Mg+2 और Na+ में किसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, आपने फौरन कहना सर Mg+2 की। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है। कोई मसला, कोई सवाल तो बताइएगा। आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं बेटे, ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है ग्रुप 1A से। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की हाइड्रेशन एनर्जी ग्रुप 1A से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का चार्ज ज्यादा होता है, उन पे +2 चार्ज होता है ना बेटे, और ग्रुप 1A वालों पे +1 होता है। तो चार्ज ज्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है। इसके बाद ये हेडिंग डालने के बाद इसको नोट कीजिएगा। पी ब्लॉक में क्योंकि मेटल्स नहीं है ना, पॉजिटिव आयंस नहीं है, ज्यादातर जिनमें पॉजिटिव आयंस बनाते हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं फायदा। पी ब्लॉक में ये किताब में टॉपिक नहीं दिया, इसीलिए मैंने एस से रिलेट करके बताया। इसको नोट कीजिएगा। लिख लिया। अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटीज की जब बात करते हैं तो देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स हैं। पहले तो एक बात अपने दिमागों में बड़ी क्लियर कर लें कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं बेटे वो मेटल्स हैं, ठीक है। अच्छा नवीन बाद में ले लीजिएगा। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जब मेटल्स हैं तो इनका कंपैरिजन आमतौर पर जब हम करते हैं ना डेंसिटीज और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का, तो वो डी ब्लॉक से करते हैं। किससे करते हैं? डी ब्लॉक से करते हैं।
इनका कंपैरिजन हम जो है वो पी में, क्योंकि नॉन मेटल्स भी है ना, तो ज्यादा जो कंपैरिजन है वो डी से बनता है इनका। तो यही कह रहे हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एक तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, याद रखिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज ज्यादा होते हैं और इनका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसी वजह से ये अपने पीरियड में लेस डेंस भी होते हैं और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि इनके साइज क्या होते हैं, बड़े। तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि मास अपॉन साइज, साइज बड़ा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनके दूसरे मेटल्स के मुकाबले में कम। ठीक है। फिर अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स में लिथियम और सोडियम की, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और पानी से लेस डेंस होते हैं। खास तौर पे देखिए सोडियम, मैंने देखा हुआ भी है, लिथियम से मेरा इतना कभी वास्ता पड़ा नहीं। तो सोडियम मेटल को अगर आप लें और पानी पे डालें तो वो पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि पानी की सरफेस पे फ्लोट करेगा। दूसरी तरफ अगर आप कोई मेटल लें, कॉपर, आयरन, निकल, कोई और मेटल लें, उसको पानी में डालें तो वो डूब जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। लेकिन इनकी डेंसिटीज क्या होती है, कम होती है। फिर डाउन द ग्रुप डेंसिटीज में क्या होता है, इजाफा होता है। डाउन द ग्रुप डेंसिटीज में क्या होता है, इजाफा होता है। क्यों इजाफा होता है? क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो प्रोटॉन्स में भी इजाफा हो रहा है, न्यूट्रॉन्स में भी इजाफा हो रहा है, एटम का वजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं ना, उनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो अल्कली मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। भाई क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। ठीक है। और उनका एटॉमिक रेडियस भी क्या है, कम। हमने पीछे पढ़ा है भाई, भूल ना जाना, क्या पढ़ा है पीछे, एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या पढ़ा है हमने, किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है? ये देखो, अल्कली मेटल का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस है। फिर अल्कलाइन अर्थ से कंपेयर करते हुए हमने कहा था कि लिथियम बड़ा है, बेरिलियम इससे छोटा है। तो क्योंकि ये साइज में छोटा है बेरिलियम लिथियम के मुकाबले में, और इसका वजन भी ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है ना बेटे, इसमें इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है। तो वजन ज्यादा होने की वजह से और साइज छोटा होने की वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डेंसिटीज ज्यादा होती हैं अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। बिल्कुल इसी तरह जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कमी आएगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कमी आएगी। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सोडियम का उससे भी कम है, पोटेशियम का उससे भी कम है, सीजियम का और कम हो जाएगा। भाई ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये रहा, ये वाला, ये पॉइंट का जो रीजन है, यही जो है वो आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का भी है। और हार्ड क्यों होता है उसका भी यही रीजन है। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हार्डर देन अल्कली मेटल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड ग्रेटर बाइंडिंग फोर्सेस। बिल्कुल इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल आल्सो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड ग्रेटर बाइंडिंग फोर्सेस। मतलब कि इनके अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, तो वो बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और स्ट्रांग बाइंडिंग फोर्सेस की वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। इसमें अगर बमुश्किल कुछ आया तो कोई एक आध रीजन आएगा, बाकी इससे कोई बड़ा सवाल नहीं बनता। एनी क्वेश्चन? नवीन ये रही पिछली स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट लेना था आपको, ले ले जल्दी से। जी जी बिल्कुल। डाइवेलेंट कैटायन मतलब +2 चार्ज होता है उसके ऊपर, +2 आयन बनाता है। जी चलें जी आगे बढ़ें, इजाजत। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेडिंग डालें और इस स्लाइड को नोट करें। आखिर के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं।
लिख लें तो बता दीजिएगा। जी बेटा लिख लिया। स्लो स्लो काम कर रहे हैं। तो बता क्यों नहीं रही मुसीरा, आयशा, आयशा नासिर, आयशा रफीक तो कह रही है इतना बड़ा है अभी तक लिखा ही नहीं उन्होंने। लिख ले। वाओ, जबरदस्त। ठीक है जी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है ये भी। क्या पढ़ा था हमने कि जब किसी भी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में, जब किसी भी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल और उसके आयंस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब किसी भी मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल और उसके आयंस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या दूसरे लफ्जों में, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करे अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में, द टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। जितनी आसानी से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यही बता रही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी एलिमेंट की क्या बताती है कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे एक सवाल है मेरा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कौन सा सेल यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कौन सा सेल यूज करते हैं? ठीक है मरियम खान, ठीक है आयशा नासिर, शाबाश। आमना वेरी गुड बेटे। बाकी लोग बताएं बेटा। जोहा, रिदा, अशीना, अनुषा, सामिया, सवेरा गुड, शाबाश। ठीक है अनुषा, माहम, मायदा, अलिशबा, जोहा अली, किसा जैदी गुड, शाबाश। हफ्सा ठीक है, अस्मा सॉरी दानिया, ठीक है दानिया, लेकिन जो नाम हमने पढ़ा था वो नाम क्या था? वोल्टाइक सेल। कौन सा सेल? वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए वोल्टाइक सेल यूज होता है, जो कि दो सेल्स पे कंसिस्ट होता है। एक होता है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल क्या था? शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? जी ठीक है किसा, शाबाश। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड? ठीक है तहरीन, आमना ठीक है बेटे। बाकी बच्चे, जोहाली ठीक है, शाबाश बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था? 0.00 वोल्ट। कितना था? 0.00 वोल्ट। हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था और जिंक का भी निकाला था। बताओ कॉपर का कितना आया था? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया था और जिंक का कितना आया था? जल्दी जल्दी बताइए। क्या हो गया? बहुत मुश्किल पूछ लिया, गूगल कर रहे हो?
मरियम थोड़ी सी मिस्टेक है। आमना ये आपने मुझे जिंक का नहीं बताया, ये कॉपर का बताया है। उफेरा गुड, कॉपर का बता दिया उफेरा ने। जिंक, मुसीरा, सारा, मरियम गुड, शाबाश। मरियम ने बता दिया जिंक का। मरियम खान, अशीना, अनुषा, सामिया, फैसल, रोमैसा, समन साहिबा, दानिया, जवाब दीजिए। ठीक है उफेरा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे दोनों के वो थे जिंक माइनस का 0.76, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था माइनस का 0.76 और कॉपर था 0.34। कॉपर था 0.34। जिंक के साथ माइनस क्यों लगा था? क्योंकि जिंक करता था इलेक्ट्रॉन लॉस। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनके साथ माइनस लगाते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है। और जो गेन करते हैं उनके साथ प्लस साइन लगाया जाता है। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में होता है कि ये बात, वो इस बात को जाहिर कर रहा होता है कि ये जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और जिसका प्लस में होता है उसका मतलब होता है कि जी इसने लॉस नहीं करना। तो इसीलिए देखें, the value of electrode potential used to predict the ease of formation of ions from the metals। ये बताती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कि कोई एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जितना ज्यादा माइनस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मतलब वो एलिमेंट उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और अगर प्लस में तो इसका मतलब वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब जरा देखें टॉप पे कौन है। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सारे कौन है? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल टॉप पर है, सबके सब माइनस में। मतलब कि इनकी माइनस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इट मींस कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेंगे? लॉस करेंगे। ठीक है, जितनी माइनस में वैल्यू ज्यादा होती है वो चीज उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। आइए जनाब जरा चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रीजन है, अल्कली मेटल हैव वेरी लो वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत लो वैल्यूज है भाई, माइनस में है ना, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है मतलब छोटी वैल्यू है। अल्कली मेटल्स हैव वेरी लो वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल which shows that they tends to lose electron easily, therefore they are powerful reducing agent। अल्कली मेटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज बहुत ही कम होती है, क्योंकि इस बात की अलामत है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेंगे, और जो चीज आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करती है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ठीक है जी, जीरो होगा तो वो आधा तीतर है आधा बटेर है। जीरो होगा तो वो क्या है? आधा तीतर आधा बटेर, ना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दरमियान में, इलेक्ट्रॉन लॉस भी करेगा और गेन भी करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि जो पॉजिटिव में अगर चला गया तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा, लॉस कर सकता है। कॉपर लॉस करता है कभी कभी, लेकिन मुश्किल से करता है। किससे करता है? मुश्किल से। जिनके माइनस में वो तो बस आप बोले भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, बोलेंगे ये लो। जिनके प्लस में होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ड्रामे करते हैं, आप उनसे बोले इलेक्ट्रॉन दे दो, अभी नहीं कल ले लेना, अभी तो मैं नहीं हूं, अभी कल ले लेना, वो ये करते हैं। जबकि जिनके नेगेटिव में होते हैं वो फौरन से दे देते हैं। ठीक है, तो याद रखें अल्कली मेटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? वजह आपके सामने आ गई। फिर अगला पॉइंट है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन वोल्टाइक सेल। इनको वोल्टाइक सेल में इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें पानी डला हुआ हो। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर रैपिड ऑक्सीडेशन बाय सॉल्वेंट। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सॉल्वेंट्स इनको क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज। पानी में अगर आपने अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल को डाला तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे, फौरन से धमाका हो जाएगा और आपका वोल्टाइक सेल फट जाएगा, क्योंकि इनका पानी से फौरन से रिएक्शन हो जाता है, और जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट है कि लिथियम एक्सेप्शनली ज्यादा होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में। उसकी वजह, तो उसका रीजन लिखा हुआ है, Li plus upon Li couple has exceptionally high negative electrode potential because of its large value of hydration energy। क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, चार्ज साइज छोटा है ना, इसीलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, which promotes the oxidation of lithium to form Li positive।
क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लिथियम के जो एटम है वो आयंस में बहुत तेजी से कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और इनके रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में सबसे हाई होता है। ये रीजंस हैं कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। अब यहाँ पे मैंने रीजंस लिखे हुए हैं, इस स्लाइड का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, चाहे नहीं बल्कि लें ही स्क्रीनशॉट, घर पे लिखते रहिएगा, इनको पढ़ें और बताएं क्या इनमें से कोई रीजन हमने डिस्कस नहीं किया हो तो उसको बता दें। अगर इनमें से कोई रीजन हमने डिस्कस नहीं किया तो बताइएगा जरा कि नहीं सर ये रीजन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो आपने कराया ही नहीं। जितने भी अभी तक ट्रेंड्स पढ़ लिए हैं, ट्रेंड्स खत्म हो गए तो उस पर रीजन ही आते हैं, वो मैंने एक सारे एक जगह जमा कर दिए हैं। जी जी लिखने खुद है और सब के सब पिछली स्लाइडों में मौजूद है, इसे सब पिछली स्लाइडों में मौजूद है, बस मैंने इनको एक जगह पे जमा किया है। सवाल एक जगह जमा किए, जवाब आप कर लें। फोर्थ एक्सप्लेन कर दें। अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियस। देखो रुमै साहब, इसके लिए तुम देखो बेटे पीरियोडिक टेबल, देखा पीरियोडिक टेबल आ गया। अल्कली मेटल कहाँ है? एक्सट्रीम लेफ्ट पर। अब जो लेफ्ट पर एलिमेंट होते हैं ना, इनके पास लिथियम है, जैसे कि लिथियम के पास कितने शेल्स हैं? 2। बेरिलियम के पास भी 2 शेल है। बोरॉन, पूरे पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं सबके पास 2-2 शेल। इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके शेल में 3 प्रोटॉन है, इसके पास 4 है, इसके पास 5, 6, 7, 8, 9। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि शेल तो बराबर है लेकिन प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं बेटा। तो जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कुव्वत से खींचेगा और एटम क्या होते चले जाएंगे? इसीलिए लिथियम या सोडियम या पोटेशियम या दूसरे लफ्जों में जो अल्कली मेटल्स होते हैं, इनके एटॉमिक रेडिया है, जिनको कोवेलेंट रेडिया है कभी बाज़ जगहों में नाम देते हैं, वो अपने पीरियड में सबसे बड़े, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें अट्रैक्शन सबसे कम। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? ठीक है, और किसी बच्चे का सवाल? क्योंकि ट्रेंड्स हमने आज कर लिए मुकम्मल, रीजन भी आ गए, फिर इसके बाद एक क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर इसके अहम तरीन 3 प्रोसेस पढ़ेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? किसी का सवाल नहीं? ठीक है, इसका मतलब है किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। ओके, 6 बता दें। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनके जो आयंस होते हैं उनमें हाइड्रेशन ज्यादा होती है। बेटे हाइड्रेशन एनर्जी अभी बताया था ना हमने, क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी? डिपेंड करती है चार्ज पे। अब आपको खुद पता है बेटे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल पे चार्ज क्या होता है? +2। अल्कली मेटल पे क्या होता है? +1। बस जितना चार्ज ज्यादा होता है उतनी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। देखो रीजन एज इट इज पूरा लिखा हुआ है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रेटेड स्ट्रांगली कंपेयर्ड टू अल्कली मेटल्स ड्यू टू ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा होता है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें सब। अल्लाह हाफिज।